first times. The company needs to decide, do they want, is that person valuable enough to have $100,000 a year payment to the government, or they should head home and they should go hire an American. The whole idea is annual, and it's for total. It can be a total of 6 years. So $100,000 a year, so either the person is very valuable to the company and America, or they're going to depart and the company's going to hire an American, and that's the point of immigration. Hire American. गुड इवनिंग दोस्तन। एक बड़ी खबर सामने आई है जो दुनिया भर के प्रोफेशनल्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी। यूएस गवर्नमेंट ने सितंबर 2025 से H-1B वीज़ा प्रोग्राम में बड़े चेंजेस अनाउंस किए हैं, जो प्रोसेस को रिफॉर्म करने और अमेरिकन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लाए गए हैं। सबसे बड़ा चेंज ये है कि अब हर नया H-1B वीज़ा पिटिशन फाइल करते वक्त एक वन टाइम $1,00,000 फ़ी देनी होगी। ये अनप्रेसिडेंटेड फ़ी लास्ट वीक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन के ज़रिए अनाउंस की गई थी। इसका मकसद है वीज़ा सिस्टम के मिसूसे को रोकना और ज़्यादा स्किल्ड और हाई पेड प्रोफेशनल्स को प्रायोरिटी देना। पहले H-1B लॉटरी एकदम रैंडम होती थी। 50,000 वीज़ास के लिए सब एप्लीकेंट्स इक्वल चांस पाते थे। लेकिन अब नई पॉलिसी के अंडर सिलेक्शन प्रोसेस वेज लेवल्स के बेसिस पर होगा। मतलब जो कैंडिडेट्स हायर सैलरी कैटेगरी में हैं, उनके सिलेक्शन के चांसेस एंट्री लेवल एप्लीकेंट्स के कंपैरिजन में 4 बार ज़्यादा होंगे। इससे इंश्योर करना है कि सिर्फ टॉप क्वालिफाइड और बेस्ट पेड प्रोफेशनल्स USA आ पाएं। लेकिन इस रिफॉर्म ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और छोटी कंपनीज के बीच टेंशन क्रिएट कर दिया है, क्योंकि उनके लिए इतनी हाई फी और स्ट्रिक्ट वेज रिक्वायरमेंट्स मैनेज करना मुश्किल होगा। इंडियन ट्रेड बॉडीज ने भी शॉर्ट नोटिस और फैमिलीज बिजनेसेस पे इम्पैक्ट को क्रिटिसाइज किया है। USCIS ने क्लैरिफाई किया है कि ये नया फी रूल सिर्फ नए पिटिशंस पर अप्लाई होगा। रिन्यूअल पिटिशंस और एग्जिस्टिंग वीज़ा होल्डर्स पर इसका असर नहीं पड़ेगा। जो लोग ऑलरेडी US में H-1B पर हैं, उनकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ जारी रहेंगी। ये रिफॉर्म एक बड़ा शिफ्ट है US के स्किल्ड वर्कर पॉलिसी में, जिसमें लेबर मार्केट की नीड्स और डोमेस्टिक वर्कफोर्स की प्रोटेक्शन दोनों बैलेंस करने की कोशिश की गई है। स्टे ट्यून्ड, हम आपको और अपडेट्स लाते रहेंगे कि ये नई पॉलिसी एप्लीकेंट्स, एम्प्लॉयर्स और इकोनॉमी पर कैसे इफेक्ट डाल रही है। अब चलिए देखते हैं बड़े टेक लीडर्स का रिएक्शन इस नए H-1B वीज़ा डिसीजन पर। इलॉन मस्क, SpaceX, टेस्ला, न्यूरालिंक और एक्स कॉर्प के फाउंडर इलॉन मस्क ने खुद भी अपनी जर्नी एक H-1B वीज़ा से स्टार्ट की थी। उन्होंने कहा, The reason I'm in America, along with so many critical people who built SpaceX, Tesla, and hundreds of other companies that made America strong, is because of H-1B. मस्क का क्लियर कहना है कि अमेरिका की इनोवेशन पावर इमिग्रेंट्स और H-1B होल्डर्स की वजह से ही इतनी स्ट्रांग बनी। सुंदर पिचाई, गूगल और अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट के रूप में US आए थे और बाद में H-1B पे शिफ्ट हुए। 2020 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस के वक्त पिचाई ने एक्स पर लिखा था, Immigration has contributed immensely to America's economic success, making it a global leader in tech and also Google the company it is today. Disappointed by today's proclamation, will continue to stand with immigrants and work to expand opportunity for all. उनका स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है कि इमिग्रेंट्स ने अमेरिका को ग्लोबल टेक लीडर बनाने में बड़ा रोल प्ले किया है।